नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो यहां पर भी बीजेपी रुझानों में अभी काफी हद तक आगे चल रही है। ऐसे में अगर भवानीपुर सीट की अगर सर बात करें तो यहां पर भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। तो इसी भी ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि भवानीपुर को लेकर क्या कुछ अपडेट है। देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछले बार नारा दिया था खेला हुए, लेकिन इस वक्त बीजेपी ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ ही खेला कर दिया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और जो बीजेपी का आंकड़ा दिखा रहा है वो इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन अभी ये रुझान है और रुझानों के बाद कहीं ना कहीं ये पता लगेगा, क्योंकि अभी नतीजे आने बाकी हैं और तकरीबन 2-3 घंटे में ये पता लग जाएगा कि आखिर कौन सरकार बना रहा है। लेकिन आपने ये ठीक कहा, अगर भवानीपुर का जिक्र करते हैं तो भवानीपुर में कहीं ना कहीं ममता दीदी को तगड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि देखिए, भवानीपुर उनकी नाक का सवाल है। शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराने का काम किया था और उसके बाद अब देखिए कि जो भवानीपुर के अंदर जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और ममता बनर्जी हारती हुई नजर आ रही हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, अभी ना तो ममता बनर्जी हारी है ना शुभेंदु अधिकारी जीते हैं, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। और शुरुआती रुझान में ये कहा जा सकता है कि टीएमसी निचले पायदान पे जा रही है, जबकि बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और शायद सर इसी रुझानों को देखते हुए अगर आपको हम बात बता दें कि शुभेंदु अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं अपने घर से निकल चुके हैं और वो सीधे कह रहे हैं कि पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, उसके बाद वो बीजेपी के ऑफिस जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो हिंदुत्व का मुद्दा था वो तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर रखा ही था। और शुभेंदु अधिकारी को क्या आपने नहीं देखा कि शुभेंदु अधिकारी चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं मंदिर मंदिर गए, महिलाओं से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये बताने की कोशिश की कि देखिए बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में आ रही है और आपका दुख दर्द मिटाने का काम करेगी। क्योंकि देखिए, भवानीपुर का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो भवानीपुर में खास तौर पर मुस्लिम मतदाता भी रहता है। भवानीपुर में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, भवानीपुर के अंदर खास तौर पर मारवाड़ी लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि भवानीपुर बीजेपी के हाथ में आ सकता है। खैर, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें भवानीपुर सीट पे लग रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन भवानीपुर सीट में आगे क्या होगा थोड़ी देर में ये जरूर पता लगेगा। देखिए, कहीं ना कहीं इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भवानीपुर एक ऐसी सीट है जहां पर ममता बनर्जी अपना वर्चस्व कायम तो करना चाहती हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी पर आम जनता विश्वास करना चाहती है? सवाल का जवाब है नहीं। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी की जो बौखलाहट और डर सामने आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा फैसला जनता ले चुकी है। क्योंकि देखिए, जनता फैसला तो ले चुकी है। अभी जो खुल रहा है ईवीएम और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जनता का फैसला पता लग रहा है। ममता बनर्जी इस बार भी पीछे नहीं हटती। वो पहले से उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि बिजली गुल हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है। मतलब अभी से जो शक का दायरा है उन्होंने उसको बढ़ा दिया है। बिल्कुल, देखिए, शक का दायरा तो उन्होंने पहले भी बढ़ा दिया था। आपने देखा नहीं कि स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके से ममता बनर्जी वहां पर बैठ गई थी और ममता बनर्जी कह रही थी कि नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश दे दिए थे कि अगर बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं आप ठन जाइएगा कि नहीं, उस सीट पर तो टीएमसी जीत रही है। भैया, चुनाव आयोग जब कोई भी मतगणना जो होती है, जब हम देखते हैं कि पहले मतदान होता है फिर मतगणना होती है, पूरा स्ट्रांग रूम लॉक होता है, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। और सबसे अच्छी बात ये रही, क्योंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज से हम ये बार बार कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज ये कहता है कि कहीं ना कहीं बंगाल में बदलाव हो रहा है। लेकिन बंगाल में बदलाव हो रहा है नहीं हो रहा है ये जनता फैसला लेगी थोड़ी देर में। लेकिन रुझानों में कहीं ना कहीं जो भवानीपुर सीट है उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, भवानीपुर की अगर बात करते हैं तो भवानीपुर में जो हिंसा हुई, भवानीपुर में जो हिंदुत्व का मुद्दा भुनाया गया, भवानीपुर में घुसपैठ का मुद्दा बनाया गया, भवानीपुर में पलायन का मुद्दा बनाया गया। क्योंकि देखिए, एक एक मुद्दों के समीकरण को जब आप समझेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ही आगे थी। अगर बात पूरे पश्चिम बंगाल की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भवानीपुर का जिक्र किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि किस तरीके से रोजगार वहां के युवाओं को, रोजगार पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिला और इसी वजह से पश्चिम बंगाल से लोगों का पलायन होता है। एक बड़ा मुद्दा, ठीक बिहार के जैसा ही पश्चिम बंगाल में पलायन का मुद्दा रहा
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब ये कहा गया तो कहीं ना कहीं ये आम जनता ने सुना, क्योंकि देखिए वाकई ऐसा है, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या उतनी औद्योगिक विकास हो पाया है जितना ममता बनर्जी को करना चाहिए, तो उसका जवाब है नहीं। क्योंकि देखिए मारवाड़ी की संख्या भवानीपुर के अंदर ज्यादा है और जो संख्या हिंदुओं की आबादी होती है सबसे ज्यादा भवानीपुर से लोग पलायन करके बाहरी राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए। तो भवानीपुर में हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बीजेपी वहां से जीत सकती है। लेकिन अगर पूरे पश्चिम बंगाल का अगर आप जिक्र करेंगी तो पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर भी बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी लीड लेती नजर आ रही है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो 150 सीटों के आसपास ही कहा जा रहा है कि रुझान में बीजेपी बढ़त बना रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि 1-2 घंटे का सिर्फ रह गया है। हम क्लियर करेंगे अपने दर्शकों को कि 1-2 घंटे बाद आखिर किसने सरकार बनाई, क्योंकि देखिए एक एक सीट के समीकरण को समझना जरूरी है। लेकिन सर अगर इस बीच सुरक्षा की भी बात करें तो भवानीपुर में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पे फोर्सेस को तैनात किया गया है क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह झड़प भी देखने को मिली थी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए भवानीपुर और टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हाँ, इतना हम नहीं देख पाए क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता जो थे वो समझ चुके थे कि भैया अब तो चुनाव हो गया है। नहीं तो इससे पहले हमने देखा था कि भवानीपुर में किस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर हमला होता था, किस तरीके से बारूद तक फेंके जाते थे। लेकिन जो सुरक्षा बलों ने जिम्मेदारी अपनी संभाली वो काबिले तारीफ है। क्योंकि देखिए पहले जनता को डर लगता था पश्चिम बंगाल में चुनाव करने के लिए, जाने के लिए भी कि चुनाव है तो हम कैसे घरों से निकलेंगे, कैसे वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उनके घर के बाहर खड़े रहते थे। आपने क्या वो तस्वीर नहीं देखी कि किस तरीके से बीजेपी का जो सिंबल लगा हुआ था उस पर किस तरीके से टेप चिपका दी जाती है और कहा जाता है कि नहीं आप टीएमसी को ही वोट करिएगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि टीएमसी घबराई हुई है, ममता बनर्जी भवानीपुर सीट को लेकर घबराई हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जनता ने जो भी फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हित में जाता हुआ अभी तक तो नजर आ रहा है जब हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं। तो सर अगर रुझानों की बात करें तो थोड़ा सा अपडेट हम अपने दर्शकों को रुझानों पे भी दे देते हैं, तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है अभी तक? देखिए रुझानों की अगर हम बात करें तो रुझानों में जो लीड लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है वो 150 से ऊपर है अभी पश्चिम बंगाल के अंदर। खासतौर पर असम की अगर हम बात करें तो असम में भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है रुझानों में। हालांकि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने असम में उतना काम नहीं किया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जो असम में जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। और पश्चिम बंगाल का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आपने भवानीपुर सीट का जिक्र किया, तो भवानीपुर सीट में अभी तक तो ममता पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन 3 राज्यों का और फटाफट से जिक्र करते हैं क्योंकि पुडुचेरी में हो या फिर तमिलनाडु में हो या फिर हम बात करें केरलम में हो, वहां पर भी चुनाव हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि केरलम में कांग्रेस पार्टी अभी लीड ले रही है, अभी तक तो लीड ले रही है। लेकिन हाँ, कांटे की टक्कर आपको नजर आ रही है केरल में भी कि कांटे की टक्कर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। क्योंकि एनडीए गठबंधन की अगर बात करें और कांग्रेस की बात करें, क्योंकि देखिए अगर हम केरल की बात करते हैं तो एलडीएफ और यूडीएफ इसका कब्जा ज्यादा तौर पर रहा है केरलम के अंदर। लेकिन अगर बात एनडीए की करें तो एनडीए ने भी इस वक्त अच्छी खासी वहां पर जो खेला करने की वो कोशिश की है, अपने युवाओं उम्मीदवारों को बता रहा है कि युवा उम्मीदवार किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ला सकते हैं वहां पर। लेकिन केरल में कांग्रेस इसलिए मजबूत नजर आती है क्योंकि केरल के अंदर एक तो जनसांख्यिकी के हिसाब से हमने देखा कि किस तरीके से कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी और कांग्रेस ये चाहती थी कि कैसे युवाओं का समर्थन उन्हें मिल जाए, कैसे महिलाओं का समर्थन उन्हें मिल जाए। लेकिन क्या वाकई वो समर्थन उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी रुझान है, बार बार ये कह रहे हैं कि रुझानों में भी अभी केरल में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा ये हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन लीड इस वक्त बीजेपी ही ले रही है। लेकिन खास तौर पर जो आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया है, पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी काफी उदास होंगी। खैर अभी देखिएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ता ड्रामा करते हुए जरूर नजर आएंगे क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से तो अभी जश्न भी मनाना शुरू कर दिया गया है। कुछ अगर बात करें तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं देखिए अब वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन बीजेपी अभी लीड लेती हुई नजर आ रही है। सरकार किसकी बनेगी ये थोड़ी देर में आप पता लग जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी क्या जाने वाली हैं, क्योंकि रुझानों में तो ये लग रहा है कि ममता दीदी जा रही हैं। लेकिन नतीजों में क्या ममता दीदी वाकई चली जाएंगी? क्योंकि लास्ट एक जवाब मैं देना चाहूंगा क्योंकि भवानीपुर का सवाल आपने लिया था प्रोग्राम की शुरुआत में, भवानीपुर पर हम जिक्र कर रहे थे। क्योंकि देखिए
भवानीपुर का नाम अभी कहा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर है। और भवानीपुर की अगर हम बात करते हैं तो भवानीपुर में महिलाओं का समीकरण भी सबसे ज्यादा है कि महिला आखिर किसको चुनती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त महिलाओं की भी पसंद है। पश्चिम बंगाल में क्या होता था, पश्चिम बंगाल में पहले सबसे ज्यादा जो पसंद थी महिलाओं की वो टीएमसी रही, और पश्चिम बंगाल के अंदर दीदी का साथ देते हुए महिलाएं नजर आईं कि कैसे हमें दीदी का साथ देना है, चाहे फिर बंगाली भाषा में ममता दीदी का बात करना हो या फिर माटी मानुष का बताना हो, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने कहा और वो महिलाओं को पसंद आया। लेकिन महिला अपनी सुरक्षा चाहती है, महिला चाहती है कि कैसे पश्चिम बंगाल में विकास हो, महिलाएं चाहती हैं कि रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल सकें, महिलाएं चाहती हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, और इसलिए भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी अभी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम अपडेट के लिए। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर टिकी हुई है और शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो बीजेपी अभी साफ साफ लीड करती नजर आ रही है, लेकिन हाँ अभी तस्वीर तो 2-3 घंटे बाद ही साफ होगी। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी।